दोस्तों नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। एक कहावत आपने बचपन में सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी में उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में कह रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विशेष संदर्भ में। इसमें वो सभी भर्ती परीक्षाएं भी शामिल हैं जो अन्य संस्थाएं जो उत्तर प्रदेश की करा रही हैं, जिसमें सरकार की आम सहमति है। इसमें सरकार की अगर सहमति मिली भगत न होती तो इतनी बड़ी हिम्मत प्रभात कुमार जैसे लीचड़ लोगों की न पड़ती कि वो आयोग में आकर के अपनी राजशाही समझ रहे हैं, यहाँ पर कि राजा बन गए हैं। और भ्रष्टाचार के पुल जो आज तक कोई मतलब इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, उस मतलब एक किंवदंती बना रहे हैं भ्रष्टाचार की, कि देखो मुझसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है नहीं, और मैं भ्रष्टाचार कर भी रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा मुझे सम्मानित भी किया जा रहा है। तो इस तरह का भ्रष्टाचारी व्यक्ति कि मुख्यमंत्री भी जिसका सम्मान कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री किस मानसिकता के होंगे, कितनी नॉलेज वाले होंगे और कितने योग्य हैं, इसी से समझ में आ जाता है। तो फिलहाल इस समय जो हो रहा है ब्लंडर यहाँ पे आयोग में, श्रृंखलाबद्ध तरीके से 2017-2018 पीसीएस में क्या हुआ कुछ पता नहीं, आरओ 2017 में क्या हुआ कुछ पता नहीं। हालांकि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हुए, इसलिए ये पता चल जाता है किसमें क्या किस हद तक चीज़ें हो रही हैं, किस हद तक नहीं हो रही हैं। 2018 से इन्होंने खेल बड़ा करना शुरू किया क्योंकि पद उसमें ज़्यादा थे, जो चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि उसके पहले इन्होंने पीसीएसजे का जो जुडिशियल का एग्ज़ाम हुआ था, जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट को इन्होंने मैनेज कर लिया। मैं सीधे कह रहा हूँ, हाई कोर्ट कोई राहत आपको दे नहीं रही है, इसलिए हाई कोर्ट को भी मैं यहाँ पे समेट रहा हूँ अपने इसी स्पीच में, कि हाई कोर्ट ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि हाई कोर्ट के काफ़ी लोग उसमें जज बना दिए गए थे। आपको पता हो, याद होगा कि किस तरह से अनियमितताएं उसमें सामने आई थी। अभी हाल ही में 16-18 लोगों को फिर से जज बना दिया गया, एक नोटिस निकाल करके। कुछ पता नहीं वो रोल नंबर किसका है, कहाँ से आया। चलिए, ये तो अन्य बात हुई। 2018 पीसीएस की बात अगर करें, यूपी पीसीएस की, तो वहाँ से इन्होंने खेल करना शुरू किया। सारी कट ऑफ, रिजल्ट, मार्कशीट वगैरह सब इन्होंने रोक लिया। हाँ, उसमें सफल रहे क्योंकि विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध का कोई परिणाम नहीं निकला। सरकार की उसमें आम सहमति बनी रही। विपक्ष को कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको भी आने के बाद वही काम करना है, तो उनके लिए तो रास्ते बने ही हैं। यहाँ पे जो रास्ता ये खोद कर जा रहे हैं, गड्ढा खोद के जा रहे हैं, उस गड्ढे में स्नान उन्हीं को करना है, तो उनके लिए तो अच्छा ही काम हो रहा है। और उनको उनका बदला ही पूरा हो जा रहा है। भाई, आप लोगों ने बैठाया है तो आप लोग झेलो, तो ऐसी मानसिकता। तो छात्रों में भी विभिन्न संगठन बन गए इधर उधर, एक दूसरे का विरोध करते हुए। ठीक है, कोई उठकर आपके लिए खड़ा हो तो उसकी टांग खिंचाई करना, उसके बारे में अनाप शनाप बकना, भले ही सहायता न की हो लेकिन उसको चंदा चोर बोलना, तमाम बातें जो हुई। और धीरे धीरे लोग कटना शुरू हो गए, धीरे धीरे लोग आंदोलन के प्रति उदासीन होते गए। आज ये स्थिति आ गई है कि लोक सेवा आयोग अध्यक्ष छात्रों का मजाक उड़ाता है, उनको कुछ समझता नहीं है, और इतने बड़े बड़े ब्लंडर खुलेआम कर रहा है जो कभी कोई छिप कर भी नहीं कर सकता था, मतलब कोई गलती से भी नहीं कर सकता था। तो 2018 में गड़बड़ियाँ सामने आई, 2016 आरओ में हुआ क्या किसी को नहीं पता है, कैसे कितनी कट ऑफ गई और किस तरह से इन्होंने 132 वालों को बाहर कर दिया और 121 वालों को, 119 वालों को भी अंदर ले लिया, किसी को कुछ नहीं पता। उस परिणाम पर कोई बहस ही नहीं हो रही। बड़ी मजा, बड़ी हंसी आती है मुझको कि इतना मतलब कि बेहद घटिया वो रिजल्ट, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ रिजल्ट, उस पर भी सवाल नहीं उठ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है कि नए लोग वो उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हों, इसलिए ऐसा हुआ हो। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं 2020 वाले रिजल्ट में। 2020 के परिणाम में आपने देखा ही क्या हुआ, किस तरह से परिणाम आता है फिर 2 दिन बाद। इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं था, कभी ऐसा नहीं हुआ था। परिणाम चलो चेंज हुआ, कोई बात नहीं है, क्यों हुआ ये पता नहीं। फिर उसके बाद एक और तमाशा ये खड़ा करते हैं कि एग्ज़ाम है प्रबंधक का, हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, उसमें एक नई ही चीज़ सामने आती है जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। अभी आज खंड शिक्षा अधिकारी के एडमिट कार्ड्स आए हैं।
अब इसमें इन्होंने क्या ब्लंडर किया है, कई ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए थे, एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड करने जा रहे हैं तो लिख कर आ रहा है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं है, इसलिए एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड नहीं होगा। तो अब सोचिए, भले ही 2-3 दिन बाद ये सब चीज़ें सुधर जाएं, लेकिन उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। 6 तारीख को एग्ज़ाम है, जो व्यक्ति लगा हुआ है, एक एक अपना जो है मिनट लगा दे रहा है अपनी पढ़ाई में, उसके ऊपर क्या बीतेगी और क्या इसका परिणाम, क्या इसका असर होगा। मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, क्या दुश्मनी है छात्रों से नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल मुझे आपसे यही कहना है कि हम लोगों की एक उम्मीद कोर्ट ही है, कोर्ट कितना भी गलत हो उम्मीद वही है, क्योंकि नेताओं से तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो, लाठी और डंडे के अलावा वर्तमान में। ठीक है, तो ब्रिटिश काल की याद इस समय आप लोगों को आ रही होगी, जिस तरह से ब्रिटिश युग में आप आवाज़ नहीं उठा सकते थे, शायद तब उठा भी सकते थे, आज अपनी ही सरकार, अपनी चुनी सरकार नहीं उठा सकते हैं। ये सब याद रखिएगा, पता नहीं याद रहेगा ही नहीं आप लोगों को, लेकिन गंभीर बात है। हम भी बड़े सपोर्टर थे इनके, लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो अब कभी नहीं, मतलब नेवर नेवर। अब आप किस तरह से परीक्षा देने जाते हैं, 10 से 12 नहीं तो पूरी तैयारी करके जाएंगे, 150 प्रश्नों की तैयारी करके जाएंगे, लेकिन 17-18 प्रश्न ये गलत देने लगे हैं। अब जब 17-18 प्रश्न ये गलत दे देंगे, तब फिर आप कहाँ बचोगे, तब आप कहाँ बचोगे। अभी तो इतना ही है, हो सकता है कल को 50 प्रश्न गलत देने लगे, उसमें भी आप क्या कर लोगे। जैसे 10 में नहीं कुछ किया, वैसे 20 में कुछ नहीं, वैसे 50 गलत देंगे, तब भी आप क्या कर लोगे उसमें। आपका रिजल्ट अपने मनमानी रोक लेंगे, नहीं ये इस रोल नंबर को मुझको नहीं डालना है। अब क्या कर लोगे, कहाँ जाओगे कि मेरे तो 140 आ रहे थे, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ये स्थिति वर्तमान में आ गई है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स, 103, एक लड़का जो है उस दिन बता रहा था 103 सर मेरे सही थे आयोग के आंसर की से, यूपीपीसीएस प्रीलिम 2020 में, उसका नहीं हुआ है। दूसरी बार रिजल्ट आया, उसमें भी नहीं हुआ उसका। कैसे ये संभव हो रहा है, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। आज खंड शिक्षा अधिकारी का एडमिट कार्ड आया है, और उसमें जिसका प्रीलिम्स में रिजल्ट था, प्रीलिम्स में क्वालिफाई था, उसका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में, आप लोग जितने लोग हो, आप और भी लोग यदि ऐसे हैं तो आप लोग भी कमेंट करिए, बताइए ऐसा है क्या, आप लोगों के साथ भी ऐसा है कि उन्हीं 1-2 लोगों के साथ ऐसा है। 2 लोगों का फ़ोन आया था मेरे पास ऐसी चीज़ों को लेकर। अगर ऐसा आप लोगों के साथ नहीं हुआ है तो फिर मैं सामने ले आता हूँ उस व्यक्ति को, ठीक है, पोस्ट वगैरह कर दूंगा फेसबुक पे अभी, कि देखिए प्रीलिम्स क्वालिफाई थे, लेकिन मेंस में एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। ये सब बातें देखिए बड़ी चिंताजनक हैं। मनमानी की पराकाष्ठा जो होती है ना, जो शब्द पराकाष्ठा, यही पराकाष्ठा है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। इतने भ्रष्ट आदमी को बैठाया गया है जिसने पूरी शिक्षक भर्ती की ऐसी की तैसी कर दी थी, उसे आयोग में बैठाया गया। तो ऐसी बुद्धि को भी कोटि कोटि, अब क्या बताएं हम। चलिए, फिलहाल मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि केवल उन्हीं दोनों के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो खंड शिक्षा अधिकारी वाले कमेंट अवश्य करें अगर ऐसा आपके साथ ऐसी समस्या आ रही है। अगर मास में नहीं आ रही है, कुछ लोगों के साथ ही है, तो फिर उसका निदान करने के लिए एप्लीकेशन सिस्टम को अपनाते हैं। अब क्या करेंगे, वो तो सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, टेंशन जरूर लोगों को दे दिया इन लोगों ने। धन्यवाद।